दिल्ली के अलावा बीजेपी ने आज एक और चुनाव जीता। आज से अखिलेश यादव अयोध्या का नाम नहीं लेंगे। आज से अखिलेश यादव अयोध्या के नाम पर तंज नहीं मारेंगे। आज से अखिलेश यादव अयोध्या के सांसद को हाईलाइट नहीं करेंगे, ट्रॉफी की तरह के लेके नहीं घूमेंगे, बल्कि आज से अखिलेश यादव अयोध्या के सवाल से बचने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव को 4 जून की अयोध्या जीत का जवाब योगी ने 8 फरवरी को मिल्कीपुर से दे दिया। मिल्कीपुर में हार के बाद समाजवादी पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है। पहली बार समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स का वोट भी बंट गया। मिल्कीपुर से योगी ने 27 के लिए अपने लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। जनता ने जिस तरह से प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में यहाँ के लोगों ने झूठे वादे कर जनता को छलने का काम किया था, उसका हार का बदला जनता ने ले लिया और अधर्म पर धर्म की जीत हुई। अयोध्या के राजा कहे जाते थे, उनको जनता ने दिखा दिया कि जनता अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम है और अयोध्या के राजा समाजवादी पार्टी के सांसद रही हैं। अयोध्या को जो लोगों ने मजाक बनाया था, वहां की सांसद जी को ट्रॉफी बना बना के ये लोग पार्लियामेंट में घूमते थे, वो ट्रॉफी बन चुके थे और अपने लड़के को उसी घमंड में वो लड़वा दिए और जनता ने जवाब दे दिया। $61,710 वोट। मिल्कीपुर के इतिहास में इतनी बड़ी जीत किसी को नहीं मिली। मिल्कीपुर के इतिहास में समाजवादी पार्टी ऐसे कभी नहीं हारी। आज अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा को शानदार जीत मिली है। 8 फरवरी को मिल्कीपुर में दिवाली भी मनी, होली भी मनी। 8 फरवरी बीजेपी समर्थकों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर इस समय जो विजुअल्स हैं, जो तस्वीर हैं, वो होली यहाँ पहले ही आ गई है। कार्यकर्ताओं का जो जोश है, कार्यकर्ताओं का जो जुनून है, वो बताने के लिए काफी है कि कार्यकर्ताओं में इस समय किस तरीके का जोश है, किस तरीके का जुनून है। क्योंकि कार्यकर्ता लगातार होली का जो जश्न है वो अब यहाँ मना रहे हैं। रंग उड़ाया जा रहा है, एक दूसरे को बधाई दी जा रही है और होली का जो रंग है, सारे रंग आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ढोल नगाड़े बज रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिला करके बधाई दी गई है। और कारण भी यही है, वजह भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट हारी थी और इस बात को लेकर के विपक्षी दल हमेशा भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते थे। लेकिन जब से ये उपचुनाव घोषित हुआ था, तब से ही भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि इस बार किसी भी हाल में वो ये सीट जीत के रहेंगे। कितनी बड़ी जीत देख रहे हैं आज आप लोग मिल्कीपुर की? बहुत बड़ी जीत है। खुश हैं आप लोग? बहुत ज्यादा? बहुत खुशी की बात है। ये बताइए, जीत कितनी ज्यादा अहम रखती है? बहुत सही जीत जा रही है। 70,000 प्लस जा रहे हैं। जय श्री राम। इस समय जो पटाखे जल रहे हैं, इस समय जो क्रैकर जल रहे हैं, इस समय जो खुशी है, जो उन्माद है, वो ये बताता है कि कार्यकर्ताओं के लिए ये जीत कितनी बड़ी है, ये जोश कितना बड़ा है। और यही वजह है कि बीजेपी ऑफिस के बाहर न सिर्फ होली का माहौल है, बल्कि दिवाली का भी माहौल है। और इसीलिए कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से उस उत्साह में सराबोर हैं। मिल्कीपुर में बीजेपी के चंद्रभान पासवान जीत गए। समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद हार गए। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। मिल्कीपुर में मुकाबला सिर्फ जीत हार का नहीं था। मिल्कीपुर में मुकाबला सिर्फ एक विधानसभा सीट का नहीं था। मिल्कीपुर में मुकाबला सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच था। और बाबा के बुलडोजर के सामने साइकिल टिक नहीं सकी। योगी ने मिल्कीपुर में इतने रिकॉर्ड बना दिए जितने दावे भी अखिलेश ने नहीं किए होंगे। मिल्कीपुर की चुनावी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वोट का रिकॉर्ड बीजेपी ने बनाया। मिल्कीपुर की चुनावी हिस्ट्री में सबसे बड़ी जीत बीजेपी को मिली। मिल्कीपुर की पॉलिटिकल हिस्ट्री में समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी हार नहीं मिली।
मिल्कीपुर में पहली बार यादवों ने यादव परिवार के खिलाफ वोट दिया। मिल्कीपुर में पहली बार समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अपना बूथ हार गया। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का यह परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। मैं चंद्रभान पासवान की विजयी होने पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारियों को, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। मिल्कीपुर जीतने के लिए रोना भी हुआ, चिल्लाना भी हुआ, आरोप भी लगे, विवाद भी हुआ, लेकिन अयोध्या जीतने वाले अवधेश प्रसाद के लाल हार गए। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद जिस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, रिजल्ट तो आप लोगों के पक्ष में नहीं गया है, लेकिन इस परिणाम को देख करके आप क्या कहेंगे? ऐसा है, ये लोकतंत्र पर डाका डाला गया, जमहूरियत पर डाका डाला गया। ये हिंदुस्तान की पहली घटना है, देश की सबसे बड़ी घटना है, और है डकैती। चुनाव जनता का वोट थोड़े, ये जनता के विधायक थोड़े बना है। जनता के विधायक अजीत प्रसाद बने हैं। अजीत प्रसाद लाखों करोड़ों की शुभकामनाएं अजीत प्रसाद के साथ थी और है ही। अजीत प्रसाद इस देश का बड़ा नेता हो गया। पीडीए का वोट आप लोग को मिला जो आप लोग उम्मीद कर रहे थे? पीडीए का वोट पर जब डाका डाला गया भाई, जब डाका डाला गया है, जब पीठासीन अधिकारी खुद ठोक रहा है, भाजपा के गुंडे तमाम सुनियोजित ढंग से आए रहे हों और उन्होंने, तो पीडीए तो वही है ना, पीडीए वही। आप बात हमारी समझ नहीं पा रहे हो लगता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मतदान का अधिकार दिया है। मतदान के अधिकार पर डाका अगर डाला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डाला। जब सपना टूटता है तो दर्द होता है, जब बड़े बड़े दावे के बाद हार मिल जाए तो दर्द कुछ ज्यादा ही होता है। मिल्कीपुर में डिंपल यादव ने जोर लगाया, अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में जीत का दांव खेला, यादव परिवार ने डेरा डाला, लेकिन जब हार मिली तो अखिलेश यादव के मुंह से बददुआ निकली। अखिलेश यादव की एक एक लाइन को पढ़िए। चुनाव में हार मिली तो अधिकारियों के परिवार बच्चों तक पहुंच गए, पूरे परिवार को सजा मिलने वाली बात कहने लगे, कुदरत के इंसाफ की बात ले आए। अखिलेश जो कह रहे हैं वो बातें चुनाव नहीं, जंग हारने के बाद भी नहीं कही जाती हैं। मिल्कीपुर में अखिलेश यादव मुस्लिम वोट, पासी वोट, यादव वोट के सहारे जीत के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन मिल्कीपुर में वोटर्स ने जाति से पहले धर्म को चुना, साइकिल से पहले भगवा को चुना। मिल्कीपुर में 32 राउंड की काउंटिंग हुई और एक भी राउंड में समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे नहीं निकल सकी। हमारे साथ अयोध्या में मिल्कीपुर सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले चंद्रभानु पासवान जी मौजूद हैं। चंद्रभानु जी, होली भी आज दिख रही है, दिवाली भी आज दिख रही है, माला भी पहना रखा है आपने और चेहरे की मुस्कान बता रही है कि वाकई में आज भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। पहले तो मैं मिल्कीपुर की सम्मानित जनता के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रीतियों से, नीतियों से प्रभावित होकर और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और योगी जी के कुशल कार्यकाल से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया और अपने भाई को, अपने बेटे को स्वीकार किया। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आजीवन में आभारी हूं। सच सच बताइएगा, इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलेगी, ये कभी आपने सोचा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम के बाद इतनी बड़ी जीत मिलेगी? निश्चित ये लग रहा था, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में जो सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, घर घर जा रहे थे, तो वहां की जनता
को देख के, उनका मनोबल को देख के जिस तरह से वो लोग उत्साहित थे, तो निश्चित ही लग रहा था कि यहाँ पर रिकॉर्ड टूटेगा। और जिस तरह से इस बार मतदान किया, देश को आजादी से लेकर आज तक इतना मतदान शायद वहां पर कभी नहीं हुआ है। सारे रिकॉर्ड टूट गए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी ये रिकॉर्ड बनेगा, ये हम आपसे मतलब ये हम उम्मीद करते हैं, जिस तरह से वहां जनता आशीर्वाद दे अपना। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद लगातार बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बेईमानी की आप लोगों ने और प्रशासन का, पुलिस का बेजा इस्तेमाल किया, इसलिए वो चुनाव हार रहे हैं। वो आप लोग भी बताइए ना क्या है, वो सारे आरोप उनके निराधार हैं। कई दिनों से विधवा विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं अनावश्यक। तो एक बार जनता को जिस तरह से उन्होंने जो लोकसभा में झूठे वादे कर बलगलाने का काम किया, तो इस बार जनता सब समझ चुकी थी कि उनके किसी बहकाव में नहीं आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी में पक्ष में अपना मतदान किया। सरकार को नीतियों को प्रभावित होकर कि मोदी जी और योगी जी के कुशल नेतृत्व की वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली। 24 के चुनाव में जब अयोध्या से अवधेश प्रसाद जीते थे तो अखिलेश यादव उनको अयोध्या की विजय ट्रॉफी बताते थे। मिल्कीपुर की हार से अखिलेश की ट्रॉफी की चमक फीकी पड़ गई। महाकुंभ का आशीर्वाद मिल्कीपुर एक ऐतिहासिक जीत की ओर जो बढ़ गया, उससे पता चल गया कि अयोध्या में कितना गुस्सा था। अयोध्या को जो लोगों ने मजाक बनाया था, वहां की सांसद जी को ट्रॉफी बना बना के ये लोग पार्लियामेंट में घूमते थे, वो ट्रॉफी बन चुके थे और अपने लड़के को उसी घमंड में वो लड़वा दिए और जनता ने जवाब दे दिया। और ये महाकुंभ का आशीर्वाद है, मोदी योगी का मैजिक चला, योगी महाराज की दिन रात की तपस्या वो चली और मिल्कीपुर ने आज इतिहास रचा। वक्त ऐसा बदला कि आज अयोध्या लोकसभा में जितनी भी विधानसभा आती हैं, वहां पर लाल टोपी का नामो निशान मिट गया है। अयोध्या लोकसभा के अंदर 5 विधानसभा आती है, 4 पर पहले से बीजेपी का कब्जा था, 1 सीट पर सपा जीती थी। मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद अब 5 पर भगवा ही भगवा है। मैं समझती हूँ मिल्कीपुर की जनता ने राम राज्य की पुनः स्थापना करी है और जो अयोध्या में एक तरह से नैरेटिव चलाया था विपक्षियों ने कि बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि राम मंदिर बनने से ऐसा हो गया वैसा हो गया, उनके लिए भी ये मुंहतोड़ जवाब है। और एक तरह से ये विधानसभा आने वाली चुनावों की शुरुआत है कि अब जो है विपक्ष का झूठा हमला, फरेबी हमला अब नहीं चल पाएगा। जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से अखिलेश यादव या यादव परिवार का कोई सदस्य आशीर्वाद लेने नहीं आया। मिल्कीपुर उपचुनाव में भी राम मंदिर के पास से गुजर गए थे। अब अयोध्या आने की कोई राजनीतिक वजह भी नहीं बची। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव हुए, फाइनल स्कोर 8-2 का हुआ। उपचुनाव के नतीजों ने समाजवादी पार्टी को डरा दिया है।